हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 12.2 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो चलिए एक वृत्त बनाते हैं, सॉल्यूशन में एक वृत्त बनाते हैं। चलिए एक वृत्त बना लिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त के जीवा, तो जीवा का मतलब चला होता है जो केंद्र से होकर न गुजरे, मतलब केंद्र से होकर नहीं गुजरे, उसको हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, वृत्त की जीवा बोलते हैं। तो ये केंद्र पर कितना डिग्री अंतरित करती है, तो 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री समकोण अंतरित करती है। तो यहाँ पे हम लिख लिए समकोण। ये जो कोण बना है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का कोण बना है। इसको हम O बोलते हैं, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया है कि ये भाग है, ये वाली भाग, ये जो भाग है, ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है, और ये जो भाग है ये वाली, इसको बोलते हैं संगत वृत्तखंड, मतलब वृत्त के खंड संगत। तो संगत क्या, तो ये जीवा इनको वृत्तखंड में बदल रहा है। ये वृत्त, ये जो जीवा है ये संगत जीवा है जो वृत्तखंड में बदल रहा है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन में, लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले हम किसके लिए बनाएंगे, संगत लघु वृत्तखंड के लिए। किसके लिए, लघु वृत्तखंड के लिए। चलिए इसके लिए हल करते हैं। तो क्या सब दिया है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये जो दूरी है ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो गया, R बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो 90 डिग्री समकोण अंतरित करती है। तो अब देखिए, अब इनका क्षेत्रफल क्या होगा, लिखेंगे इसीलिए क्षेत्रफल किसका, तो संगत लघु वृत्तखंड का, जो हम ऊपर में लिख दिए हैं उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनका ही क्षेत्रफल होगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे, रोक तो लघु वृत्तखंड का क्या होता है क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 गुने पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा R स्क्वायर। चलिए अब इसको आप लोग R को पहले लिख सकते हैं, R स्क्वायर साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए थीटा का मान कितना, तो 90 डिग्री और बट्टे 360 डिग्री गुने पाई का मान इस क्वेश्चन में बोला है 3.14 लेने के लिए, 3.14 लेने के लिए, तो वही मान लेना है। फिर R का मान यहाँ देखते हैं 10 है, तो 10 को 2 बार लिख दीजिए। फिर माइनस 1/10 गुने साइन थीटा का मान 90 डिग्री, यहाँ रख दिए। अब यहाँ पे देखिए तो क्या सब कैंसिल होने वाला है, तो हम देखते हैं कि ये डिग्री और ये डिग्री कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 चौका 36, 4 आएगा। फिर इनको यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 पंचे 10। फिर यहाँ 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 पंचे 10। चलिए एक लाइन और बढ़ते हैं, तो क्या सब बच गया ऊपर में, 3.14 गुने 5 गुने 5 माइनस इधर क्या बच गया, 5 गुने 10 गुने साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब इसको गुना कीजिए, ये सभी किस में आएगा, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर
स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3.14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 314/100 गुने 5 25 लिख सकते हैं, और माइनस 5×50 ये सभी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे देखिए 25 का 25, अब 25 चौका 100। अब इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं, तो कीजिए डिवाइड, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 3 31, 3 पे 1 उतर गया तो 34, 34 4 अठे 32, 32 2 पॉइंट लगा दो तो 20, 4 पंचे 20, कितना आ गया 78.5 माइनस 50, ये सभी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए 78.5 में से यदि हम 50 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला का आंसर हो गया। पहला जो था कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे में आएंगे। दूसरा में क्या था, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये दीर्घ है, लघु नहीं है, दीर्घ है, तो इनका एक फंडा होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देने पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो चलिए इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस कितना बचेगा, थीटा बटे 360 डिग्री बचेगा। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो कौन सा फंडा यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ जो है इन दोनों का एलसीएम कर लीजिए, तो 360 होगा और 360 यहाँ आ जाएगा और माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी का मान रखिए, तो पाई का मान कितना बोला है क्वेश्चन में, 3.14 गुने आर स्क्वायर, मतलब 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 360, तो 360 माइनस थीटा का मान 90, तो 90 नीचे में तो 360 हो गया इतना। अब ये आगे बढ़िए, तो 3.14 को 314/100 लिख सकते हैं। 10 का पावर 2 है तो 100 ये भी हो जाएगा, और यहाँ गुना में आ जाएगा। 360 में से 90 को घटाने पर कितना होगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 9 नहीं जाएगा, एक पैंचा ले लिए, तो ये 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना 270, नीचे में 360 डिग्री, डिग्री कैंसिल, 0 0 कैंसिल। यदि हम इसको 9 से काटते हैं तो 9 तिया 27, 9 चौकी 36, ये 100 और ये 100 कट गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या बच गया है, 314 गुने 3, और नीचे में कितना बच गया 4, ये सभी किस में आएगा, सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। फिर यहाँ से देखिए ये 2 से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल होगा, तो 2 से कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से काटिए इसको, 15 दूना 30, 1 2 सत्ते 14। अब इनको 3 से गुना कर लीजिए, तो 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पंचे 15, 2 17, 1 3 और 1 471/2, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कितना आ गया 235.5, ये सभी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये हो गया दूसरा का आंसर। तो देखिए पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।